नमस्कार मित्रों, मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड झावगंज पटना सिटी, मैं अजीत कुमार। जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के द्वारा हिट एंड रन अवे के मामले में जो घोषणा की गई है कि जो ड्राइवर हिट एंड रन अवे करके निकल जाते हैं या उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है तो उसमें उसके पर क्रिमिनल केसेस चलाकर एक लॉन्ग पीरियड तक उसको पनिशमेंट किया जाए, सज़ा दिया जाए और उसकी भरपाई उसी के द्वारा करने की जो बात गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा कही गई है वो कतई उचित नहीं है और भारतीय प्रजातंत्र में वो डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। जैसा कि मैं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग ट्रेंड पर्सन होते हैं, ऐसे मामले में हम लोग केस का तहकीकात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है और मोटर से रिलेटेड जो MVI होते हैं वो प्रूफ करते हैं रियली में हिट एंड रन अवे के मामले में गलती किसकी थी, किस कॉज से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट का मतलब तो पहले समझ लीजिए ना। एक्सीडेंट का मतलब होता है आकस्मिक, जिसके बारे में पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं की गई हो, कोई योजना नहीं बनाई गई हो और बिना कारण के घटित होता है। इसके कई कारण टेक्निकल हो सकते हैं। पहला तो जो मोटर बनाने वाली, निर्माण करने वाली जो कंपनियां इस बात की गारंटी नहीं देती है कि मोटर का जो मिसिंग हुआ है किस कॉज से हुआ है, किस कारण से हुआ है। अब जैसे सपोज कि मोटर का ब्रेक फेल्योर हो गया, सपोज स्टीयरिंग फेल्योर हो गया, सपोज ऐसी कोई कंडीशन आई कि इंजन सिस्टम में कुछ ऐसा चौक कर गया, मतलब ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया, व्हील ब्रेक हो गया, व्हील टूट गया, अदर कई केसेस, कई कारण हो सकते हैं। और इन कई कारणों में से सीधे ड्राइव पर्सन आप प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति भी। गाड़ी तो शौक से प्राइवेट कार सभी लोग चलाते हैं, अधिकारी लोग चलाते हैं, आम लोग चलाते हैं, पेशेवर लोग चलाते हैं। तमाम जो वो चला रहे होते हैं उस समय ड्राइवर की भूमिका में ही होते हैं। ऐसे में ये कहना हिट एंड रन अवे के मामले में, हिट एंड रन अवे में तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है या कभी कभी हो भी पाता है, लेकिन ऑलरेडी ड्राइवर का मिसिंग तो साबित होने पर ही माना जा सकता है, उसकी सज़ा साबित होने पर ही दी जा सकती है। ऐसे ही हम्मुराबी की कानून संहिता के तहत कि आँख के बदले आँख, और ये तो अंधी नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा जैसी ये प्रजातंत्र की भाषा तो समझ में नहीं आ रही है। इसका पूर्ण अध्ययन होना चाहिए। और जैसा कि पैकेजिंग जो है कल्याण मंत्रालय, मोटर परिवहन मंत्रालय के द्वारा इंश्योरेंस में अनलिमिट था, फिर बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 लाख जो है ड्राइवर ओनर के लिए, फिर 10 लाख, ऐसे अदर मामले में और नो फॉल्ट लॉस के मामले में लिमिट कर दिया है। तो इस तरह से कल्याण मंत्रालय के द्वारा उसका क्षतिपूर्ति होना चाहिए। इंडेमनिटी का मामला है, न कि पनिशमेंट का। ऐसे तो तमाम लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे और ये पूरी भारत की जो चाल है, जो गति है, जो स्पीड है, मोटर के बिना पूरी तमाम दुनिया का जो ट्रांजैक्शन है, जो ट्रांसपोर्ट है, सब फेल्योर हो जाएगा। और ऐसे मामले में जितना शीघ्र हो सके माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और तमाम ऐसे अधिकारी इस पर गहन मंथन करें और शीघ्र इस मामले को वापस लेने का मैं अपील करूंगा। और इस तरह की घोषणा से जनतांत्रिक कार्य नहीं हो सकते हैं। और जैसा कि मेरा अनुभव है, जैसा कि हम लोगों की जो ट्रेनिंग है, हम लोगों का जो अनुभव है, यही बताता है कि मोटर बनाने वाली कंपनियां कोई गारंटी नहीं देती है कि मिस्टेक नहीं होगी, घटना नहीं घटित होगी। और जब निर्माता गारंटी नहीं देता है तो किसी अननोन पर्सन पर या जो जानबूझ के गलती नहीं किया उसका डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल करके पनिशमेंट देना कतई उचित नहीं है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कानून को आप वापस लेंगे। धन्यवाद।